क्या आपको एंजाइटी है? क्या आप भी डिप्रेशन से परेशान रहते हैं? क्या आपके बूढ़े माँ-बाप भी एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान रहते हैं? तो टेंशन मत लो, सुनो मेरी बात। अगर आप स्पेसिफिकली डिप्रेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको खाना चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी एंड विटामिन बी 12। क्यों? बताता हूँ। क्योंकि ओमेगा 3 ब्रेन सेल्स के मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन बेटर काम करते हैं। और बॉडी में अगर कहीं सूजन हो, जिसे हम इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे फैटी लिवर, तो होता ये है कि ये सूजन धीरे धीरे ओवर द टाइम डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो ओमेगा 3 उससे हमें फाइट करने में मदद करता है। और क्योंकि हमारा दिमाग 60% फैट से बना होता है और उसमें भी ओमेगा 3 30 to 40% होता है, तो ओमेगा 3 हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए और डिप्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो ओमेगा 3 हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी एक वरदान है। अब आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी हमारे ब्रेन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे तो विटामिन डी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी बड़ी बड़ी डिजीज़ को भी वो क्योर करता है। बट विटामिन डी, जैसे कि हम जानते हैं कि विटामिन डी को एक हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। तो अगर किसी की बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है, तो उससे होता ये है कि आपको एंजाइटी और डिप्रेशन ज़रूर ही होगा। बॉडी में विटामिन डी की कमी मतलब आपके गट में गुड बैक्टीरिया का कम होना, या कहें कि इम्बैलेंस ऑफ गुड बैक्टीरिया, जिससे होगा ये कि सेरोटोनिन, गाबा और डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर कम बनेंगे आपकी बॉडी में, आपके गट में, जिससे होगा ये कि आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपको इंडाइजेशन और ब्लोटिंग की भी समस्या होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं विटामिन बी 12 की। विटामिन बी 12 आपके गट में न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने में हेल्प करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक तरह के केमिकल्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, गाबा एंड डोपामाइन। सेरोटोनिन जो आपके मूड को अच्छा रखने में और आपको फोकस को एनहेंस करने में मदद करता है, मतलब आपके फोकस को बढ़ाता है। डोपामाइन को एक अचीवमेंट हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे कि हमें लगता है कि हमने कुछ अचीव करा है, तो हमें एक अलग ही लेवल की खुशी होती है, या फिर अपना फेवरेट गाना सुनने में, या फिर अपना फेवरेट खाना खाने में जो खुशी होती है, तो ब्रेन डोपामाइन रिलीज़ करता है और हमें अच्छा फील होता है। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने के लिए बॉडी में विटामिन बी 12 का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही अगर आपका रिएक्शन बहुत स्लो है, आप बहुत थका थका फील करते हैं, आप बहुत डाउन भी फील करते हैं और आपके हाथ पैरों में नमनेस रहती है, तो ये भी एक साइन है कि आपकी बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है। अब बात करते हैं एंजाइटी की। अगर आप एंजाइटी से गुजर रहे हैं, तो आपको खाना चाहिए मैग्नीशियम, प्री एंड प्रोबायोटिक फूड सोर्सेज। मैग्नीशियम जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कि कॉर्टिसोल को कम करता है, जिससे आपके ब्रेन को शांति मिलती है। प्रोबायोटिक्स यानी कि सॉल्युबल फाइबर एंड प्रीबायोटिक्स यानी कि इनसॉल्युबल फाइबर। प्रोबायोटिक्स वो जीते जागते बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट में रहते हैं, जो हमारी डाइजेशन, इम्यूनिटी और मूड को सपोर्ट करते हैं। ये हमें मिलते हैं दही में, लस्सी में, कांजी में और जितने भी फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, बैटर एंड कंबूचा। प्रीबायोटिक्स खुद बैक्टीरिया नहीं होते, बल्कि ये नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर्स होते हैं जो गट के हेल्दी बैक्टीरिया को फीड करते हैं, मतलब उन्हें खाना खिलाने का काम करते हैं। दही, कांजी, फर्मेंटेड फूड से जो गुड बैक्टीरिया हमारे पेट में आए हैं, उनको ये फीड करने का काम करते हैं। प्रीबायोटिक के कुछ अच्छे सोर्सेस हैं, जैसे कि कच्चा केला, सेब, लहसुन और प्याज, और भी बहुत सारे। तो अगली बार किसी को दही में केला मिक्स करते हुए खाते हुए देखें, तो समझ जाना कि उसकी गट हेल्थ बहुत मजबूत है। और अगर वो ओमेगा 3 और विटामिन डी भी खाता है, तो उसको एंजाइटी और डिप्रेशन होने का चांस ही नहीं। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।